अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टेंस करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर, ठीक है जी दोस्तों। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है ये फ्यूचर में होने वाले किसी काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पहचान ये है, उर्दू के जुमले के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है, ठीक है। जैसे नॉवल पढ़ूंगा, तुम सेब खाओगे, सना कलम खरीदेगी, ठीक है। मैं कल कराची जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं फिल्म देखूंगा, मैं गीत गाऊंगी, ठीक है। इसमें इन सब जुमलों में क्या आया, गा, गी, गे। जब इस तरह के जुमले आ जाएं या उनके आखिर में गा, गे, गी आ जाए, आपको पता हो कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनाने का तरीका। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं वो है शैल एंड विल, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका बनाने का तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा शैल और विल, ठीक है। फिर वर्ब आएगा और इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फार्मूला है जिससे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाओगे, ठीक है। अब शैल और विल, ये देखिए शैल किसके साथ आएगा, शैल जो है वो आई के साथ आएगा और वी के साथ आएगा, और विल जो है वो बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे ही, शी, इट, दे, सिंगुलर, प्लूरल नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन अहमद, प्लूरल नाउन अहमद और अली, ठीक है। सिंगुलर नाउन क्या होगा, अहमद, प्लूरल नाउन अहमद और अली, सबके साथ विल आएगा, ठीक है। और शैल किसके साथ आएगा, आई और वी के साथ। एक और बात ध्यान में रखिएगा, पक्का इरादा हो, ठीक है, और अज़्म हो, तो फिर हम क्या करेंगे, शैल को विल में बदल देंगे और विल को शैल में बदल देंगे, ठीक है। ये मैं आपको भी इसका जुमला बताती हूँ कैसे। पहले हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते सीखते हैं। मैंने इसलिए ये फार्मूला है, इसमें शैल और विल इस्तेमाल होगा। शैल किसके साथ इस्तेमाल होगा, आई वी के साथ। विल किसके साथ इस्तेमाल होगा, आई वी के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आसिफ सेब खाएगा, क्या होगा, आसिफ है ना। आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आपने विल लगाना है। आसिफ विल ईट एन एप्पल, मैं फिल्म देखूंगा, मैं फिल्म देखूंगा। मैं क्या है, आई, आई के साथ क्या आएगा, शैल, आई शैल क्या करूंगा, देखूंगा, आई शैल वॉच अ मूवी, ठीक है। आई शैल वॉच अ मूवी। हम गीत गाएंगे, हम गीत गाएंगे, ठीक है। एंड पे गे आ गया, इट मींस ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी, वी के साथ क्या आएगा, शैल, वी शैल सिंग
आ सॉन्ग, और इसमें आपने इस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वॉच, सिंग, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है ना। हम गीत गाएंगे, वी शैल सिंग अ सॉन्ग। ये दोस्तों अब देखें, अली क्रिकेट खेलेगा, क्या कहेंगे, अली विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। सना कपड़े धोएगी, तो क्या कहेंगे, सना, सना एक है, या आप कह लें सना और आमना, आमना और सना कपड़े धोएंगी, ये कर लें, आमना और सना कपड़े धोएंगी। तो मैं क्या करूंगी, आमना एंड सना। अब देखिए ये प्लूरल हो गया ना, दो लोग हैं, आमना और सना। तो मैंने बताया सिंगुलर हो प्लूरल हो, उनके साथ आपने विल ही लगाना है। आमना एंड सना विल वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है। अब अगर हो जाए कि वो कल कराची जाएगा, तो क्या कहेंगे, ही विल गो टू कराची टुमारो, ही विल गो टू कराची टुमारो, वो कल कराची जाएगा, ही विल गो टू कराची टुमारो। अब अगर मैं कहूं वो कल जरूर कराची जाएगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर पक्का इरादा हो, अज़्म हो, तो आपने क्या करना है, आपने विल को शैल में बदल देना है। अब देखिए यहाँ पे वो कल कराची जाएगा, ही विल गो टू कराची टुमारो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, पक्का इरादा किया हुआ है कि वो कल जरूर कराची जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, जब किसी बात में पक्का इरादा हो, अज़्म हो, तो आपने क्या करना है, विल को शैल में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या कहूंगी, ही शैल, ठीक है, ही शैल गो टू कराची टुमारो, ठीक है, ही शैल गो टू कराची टुमारो। अब यहाँ पे बताया गया है कि वो जरूर जाएगा, तो आपने विल को शैल में कन्वर्ट कर देना है। समझ आई है कि आपने, मैंने शुरू में बताया था ना, जब पक्का इरादा हो, अज़्म हो हमें, तो वहां पे हम क्या करेंगे, विल को शैल में और शैल को विल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मैं कहूं मैं कल फिल्म देखूंगी, तो इसका क्या होना था, आई शैल वॉच द मूवी टुमारो। अब जब मैं कहूं मैं कल जरूर फिल्म देखूंगी, तो आई शैल की जगह मैं कहूंगी फिर आई विल, शैल की जगह मैं क्या कर दूंगी, विल लगा दूंगी, आई विल वॉच द मूवी टुमारो। इनके नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आना है सब्जेक्ट, फिर आएगा शैल या विल, शैल और विल के बाद लगा देंगे नॉट। एक और बात याद रखिएगा, जिस टेंस में सिंपल सेंटेंसेस में हमें जो हेल्पिंग वर्ब दिए गए होते हैं, जिस टेंस में आज हमने यही टेंस पढ़ा है जिसमें हेल्पिंग, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया गया है शैल और विल, तो उनको नेगेटिव बनाने के लिए शैल और विल के बाद नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। शैल और विल को जुमले के शुरू में ले आए तो वो सवालिया फिक्रा बन जाता है, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर शैल और विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला है। और इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के क्या है, सबसे पहले विल या शैल, ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है।
फिर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और चूंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बन रहा है, तो इसलिए एंड पे क्वेश्चन मार्क मस्ट आएगा, ठीक है। मनफी बनाने के लिए हम शैल और विल के बाद नॉट लगा देंगे, और सवालिया बनाने के लिए शैल और विल को उठा के बाहर ले आएंगे, तो वो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर सवालिया और मनफी दोनों हो तो यहां भी हम क्या करेंगे, विल और शैल को यहीं पे रहने देंगे, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगा देंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह जुमला हमारा सवालिया भी बन जाएगा और मनफी भी बन जाएगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अब मैं है, मैं का मतलब आई के साथ क्या आएगा, शैल, आई शैल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, तुम क्या है, यू विल नहीं खेलोगे, नॉट, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या अली चिड़ियाघर जाएगा, क्या कहेंगे, क्या अली, तो क्या होगा, अली एक है, ठीक है, और मैंने आपको बताया सिंगुलर हो प्लूरल हो आपने उसके साथ विल लगाना है। विल अली गो टू द जू, विल अली गो टू द जू, ठीक है। क्या आसिफ हॉकी खेलेगा, तो क्या करेंगे, विल आसिफ प्ले हॉकी, ठीक है, क्या आसिफ हॉकी खेलेगा, विल आसिफ प्ले हॉकी, ठीक है। अब हो अगर सवालिया हो और मनफी भी हो, यानी मैं स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इसको सवालिया भी बना लो और मनफी भी बना लो। क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां पे शैल को हटा के बाहर ले आऊंगी, ठीक है, शैल आई नॉट गो टू स्कूल, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क, शैल आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे, ये भी क्वेश्चन है ना, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे। अब देखें यहां पे क्या नहीं है, लेकिन जब क्यों आ गया है तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन ही है हमारा, क्यों नहीं खेलोगे। तो मैं क्या करूंगी, विल को जुमले के शुरू में लगा दूंगी, विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन बन गया ना, क्यों नहीं खेलोगे, तुम क्रिकेट क्यों नहीं। जब क्यों आ गया तो मैं क्या करूंगी, जुमले के शुरू में वाई लगा दूंगी, बाकी जुमले को क्वेश्चन बनाऊंगी। वाई विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, शुरू में वाई और हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आऊंगी, वाई विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे, वाई विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब ये ऐसे जुमले जिनमें वाई विच व्हेन आए तो हम क्या करेंगे कि वो हमारा क्वेश्चन ही बन जाएगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आएंगे, उससे पहले वाई विच व्हेन हु ये वर्ड्स आ जाएंगे और बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज इट क्लियर जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको लगे
तो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी, आप कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जिन सेंटेंसेस की हैं जिनकी आपको समझ नहीं आती आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।